खुदावंद की ज़िंदा और पाक कलाम में से अहबार की किताब उसका 11वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं। जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं, उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊंट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वह जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, यानी समंदरों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों, तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समंदरों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं, लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहें। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के पर ना हो और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है, सो ये हैं उकाब और उस्तुखान ख्वार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कौवे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गीला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लकलक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने 4 पाँव के बल चलते हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो 4 पाँव के बल चलते हैं, तुम इन जानदारों को खा सकते हो जिनके ज़मीन के ऊपर कूदने फांदने को पाँव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलआम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके 4 पाँव हैं, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब 4 पाए जिनके पाँव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनको छुए वो नापाक ठहरेगा। और 4 पाँव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनकी लाश को छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए, वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक हैं। और ज़मीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक हैं, वो ये हैं, यानी न्योला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिस्दून और गो और छिपकली और सांडा और गिरगिट। सब रेंगने वाले जानवरों में से ये तुम्हारे लिए नापाक हैं। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए, वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज़ पर वो मरे पीछे गिरे, वो चीज़ नापाक होगी, ख्वाह वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो। ख्वाह किसी का कैसा ही बर्तन हो, ज़रूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा।
और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर कोई खाने की चीज़ हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी, और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज़ पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, ख्वाह वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। ऐसी चीज़ें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों, मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा, पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा, पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और उसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो, अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा, और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब रेंगने वाले जानदार जो ज़मीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं और कभी खाए ना जाएं। और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या चार पाँव के बल चलते हैं या जिनके बहुत से पाँव होते हैं उनको तुम ना खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो ज़मीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना, और ना उनसे अपने आप को नापाक करना कि नजस हो जाओ, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसलिए अपने आप को मुक़द्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो ज़मीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुक़द्दस होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। हैवानात और परिंदों और आबी जानवरों और ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरा यही है, ताकि पाक और नापाक में और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते उनके दरमियान इम्तियाज़ किया जाए। आमीन।